आपने किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प कर दी है जो काफ़ी, जैसे जीवात्मा जगत के नियम एक किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करते हैं जिनके कर्म काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, तो वो चीज़ें आपकी तरफ इफ़ेक्ट करना प्रारंभ हो जाता है। तो ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। स्वर्ग से आपको कोई कुछ बताना चाहते हैं। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, सडन बदलाव आ रहा था, सडन वो चीज़ें रुकी है। आपके जो लव्स वन है, जो स्टार बन चुके हैं, आपके जो एंसेस्टर्स है, परमात्मा जी की कृपा से वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो एक रहस्य है, जिसका रहस्य आपके सामने में उजागर नहीं हुआ है, या उजागर होने के बाद भी आपने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है। आपके एंसेस्टर्स आपको उनके बारे में लगातार बता रहे हैं ड्रीम में। हो सकता है आपने हीलिंग नहीं किया हो तो आपके थर्ड आई चक्र को ये ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, आपके थर्ड आई चक्र को कंफ्यूजन वाली ऊर्जा में भेज देते हैं कि नहीं, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी ऊर्जा आपके तरफ भेजी जाती है। आपके एक एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके सोलमेट को एक और रूम में उन्होंने भेजा, और ये जो दो लोग हैं जिनके हाथों में धन की जो एक जैसे नोट रहता है ना, धन की गड्डी थी। तो इसका अर्थ ये है कि आपके सोलमेट की तरफ, आपके सोल फैमिली मेंबर के किसी सदस्य की तरफ इनकी बुरी नज़र है, इसलिए उनको सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। दूसरा मैसेज है नोटों की गड्डी, मतलब अपने धन को इनकी बुरी नज़र से बचाइए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिनके लिए भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, क्योंकि आप अंधविश्वास कर रहे हैं किसी पर। ठीक है, ये कोई बताना चाहते हैं सबके लिए ये ऊर्जा नहीं हो सकती है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। लगातार वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लगातार वो आपको ड्रीम में कुछ बता रहे हैं, लेकिन शायद आप उन चीज़ों को या तो समझ नहीं पा रहे। जैसे कि मैंने कहा, जैसे जैसे आप हील्ड हो जाएंगे, जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। आगे हम आज की ऊर्जा ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। ये चीज़ें हो सकता है कि पास्ट में आपको काफ़ी रोका गया है, काफ़ी टोका गया है। आप एक मस्त मौला व्यक्ति रहे हैं अपने लाइफ में, मतलब आपको जैसे कहते हैं ना, जियो और जीने दो, है ना। इस तरीके की ऊर्जा में आप सबको फ्लावर दे रहे हैं, मतलब सबको आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं, सबको खुश रख रहे हैं। अपने कार्य में आप मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपसे, पर फिर भी है, आपको संघर्ष में देखना इनकी आदत हो चुकी है, और आप संघर्ष से बाहर निकल जाए, आप हंसें, आप एक स्टार की ऊर्जा में आ जाए, ये इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। भले ही बहुत लंबा समय बीत गया हो कि आप खुश नहीं हुए हो, आपके लाइफ में वो स्टार वाली ऊर्जा आपको फील नहीं हुई हो, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसे कार्मिक हैं जो कार्मिक स्थिति समाप्ति नहीं करने देना चाहते आपके लाइफ में। ये फिर से आपको प्रेम से बात करना प्रारंभ कर देते हैं, ये फिर से आपके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करना प्रारंभ कर देते हैं, ये आपके जो 5 चक्र है उसको फिर से ब्लॉक करना प्रारंभ कर देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपके माइंड में ऐसी चीज़ें घर कर जाती है। ठीक है, और ये उनमें से हैं, जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं तब ये आपको कॉल या मैसेज करते हैं और आपको दिलासा देने की कोशिश करते हैं, या यदि आपके आसपास के हैं तो ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, पर ये नहीं है। ठीक है, ये आपके साथ नहीं है। ठीक है, ये जब भी कहेंगे मैं हूं ना, तो आप कहिए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, परमात्मा जी की कृपा है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है ये। 7 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, एंजल नंबर 17 आपको नज़र आ सकता है। आपके सेलिब्रेशन को जो रोका गया था पिछले 3 साल से, पिछले 3 महीने से, कुछ लोगों के लिए अगस्त के मंथ से, कुछ लोगों के लिए मार्च के मंथ से, वो इस मार्च में अब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। मैं यहाँ पर मार्च से मई के मंथ में आपके थर्ड आई चक्र से जो आपकी आंखों में धुंध है वो हटते हुए देख रही हूँ।
आपकी धन की बचत होते हुए देख रही हूँ। और मैं ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इनमें से कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ही डेस्परेट, बहुत ही उतावले हैं ये आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपको बैलेंस देख रहे हैं, आपको एक स्टार वाली ऊर्जा में देख रहे हैं, आपको दी हीरोफेंट की ऊर्जा में देख रहे हैं। स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस आपके लाइफ में है। यहाँ पर जो मैंने कहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मई से अप्रैल, मार्च से मई के मंथ में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर आने वाली है। आपने जो एफर्ट किया है, वो जो आपने गुड कर्मा किए हैं, जो भी आप कार्य करते हो, उस कार्य में आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा मार्च के महीने से। मार्च और अप्रैल में कुछ ऐसी धन जमा पूंजी आपको मिलने वाली है, और ये सक्सेस आपकी लगभग 6 महीने के अंतराल में आपको नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपकी पूरी कार्मिक जो साइकिल है वो समाप्त होने वाला है। इनमें से कुछ लोग आपको, जैसे लॉस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं अब आपसे जुड़ना। ठीक है, अब आपसे जुड़ना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर कार्ड क्या आया है, ये क्यों जुड़ना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप अपना एक साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं और ये आपको ब्लॉक करना चाहते हैं। ये 8 फिर से, जैसे कि मैंने कहा, आपके साथ कार्मिक बैगेजेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा, देखिए, एक ऐसी ऊर्जा है कि ये जेलस है। दूसरी ऊर्जा है कि आपसे जुड़ना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रेस है ये अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग हीलर को ढूंढ रहे हैं और आप एक हीलर हैं। इनके लाइफ में हीलिंग नहीं आ रहा है, इस व्यक्ति ने अपने आप को हील्ड नहीं किया है, या ये हील्ड नहीं होना चाहते, या ये हील्ड नहीं करना चाहते। ये आपको पकड़ के खींचना चाहते हैं, आप क्योंकि ऊपर हायर वाइब्रेशन में आप जा रहे हैं, तो ये आपको नीचे खींचना चाहते हैं। ये नीचे नहीं खींच पाएंगे, खुद ही नीचे हैं, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है। आपके लाइफ में धन आ रहा है, सम्मान आ रहा है, जो भी ब्लॉकेजेस थे आपके लाइफ में जो क्रिएट किए गए थे वो हील्ड हो रहे हैं। इन लोगों ने जो मून की ऊर्जा, जो आपको डिप्रेशन, जो तनाव दिया है, वो चीज़ें इनको पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, सूद समेत इनको मिलने वाला है। जो भी काली क्रिया, जो भी आपके पीठ में छुरा इन लोगों ने किया है, वो तीव्र गति से इनके तरफ बैकफायर होगी। ये चाहे आसपास के हैं, चाहे आउटसाइडर हैं, चाहे कार्य क्षेत्र से हैं, चाहे पास पड़ोस के हैं। इन्होंने जो ऊर्जा आपके तरफ भेजी है वो 10 गुना होकर इनको बिल्कुल मिलेगी। और इसी समय में, जिस समय में आपका प्रोग्रेस होगा, उसी समय में ये काफ़ी नीचे जाएंगे। मतलब आप हायर उठेंगे, एक साम्राज्य स्थापित आपका होगा, नेतृत्व की क्षमता होगी, कोई बिजनेस आपका प्रारंभ होगा जो ग्रोथ करेगा। वैसे वैसे इनके लाइफ में काफ़ी लोअर वाइब्रेशन आते जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके लाइफ में, वही चीज़ें स्टकनेस इनके लाइफ में आएगी, तब ये ढूंढेंगे और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि पहले जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, इनमें से कुछ लोगों की हेल्प आपने पहले भी की है, और यही कारण है कि आपके लाइफ में भी स्टकनेस आई थी कुछ समय के लिए, चाहे ये कोई भी हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा है, यदि आप पढ़ना चाहें तो वो किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में आपको मदद ही मिलेगी। बहुत ही अच्छा मैडम ने लिखा है, जिन्होंने लिखा है, खुर्शीद बेगम जी। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही ज्ञानवर्धक किताब है। जो हम नहीं समझ पाते हैं, इस लोक में हम रहते हैं, उस लोक के बारे में हर एक चीज़ें हैं उसमें। यदि आपने वो किताब पढ़ लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों को करने से, जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली आप डिसबैलेंस होने से कहीं ना कहीं बच जाएंगे। क्या अपना है, क्या पराया है, हमारा सोल क्या कार्य करने आया है, किस तरीके से हम जाते हैं और किस तरीके से हम यहाँ रहते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है कि आपको कहीं ना कहीं जो स्टक किया था, वो स्टकनेस आपके साथ इनका बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, कार्मिक लेन देन पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ये यदि आपको कोई ऑफर या कोई प्रपोजल देंगे तो अपने लाभ के लिए देंगे, क्योंकि इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस आ गया है। आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली, देखिए 444 की एनर्जी है, तो आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है आपके फैमिली पर। हो सकता है कि आपके आसपास के व्यक्ति के ऊपर ये काली क्रिया की गई थी, जिसकी वजह से वो बार बार चेंज होते थे, बार बार बदलाव आता था उनके व्यवहार में, उनके बात करने में,
में या आपके सोल फैमिली मेम्बर के किसी व्यक्ति के में जो आपके सोल फैमिली मेम्बर में है कोई सदस्य, लेकिन वो चीज़ें हील्ड हो रही है क्योंकि इनके थर्ड आई चक्र से, इनके चक्र से वो चीज़ें नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। तो ये रहस्य आपके सामने में उजागर होने वाला है कि आपके धैर्य का फल मिलेगा। कौन आपके सबसे बड़े शत्रु हैं और ये जो हिडन इनेमी है ये आपके सामने में समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की जो जेलसी है आपके सामने में उजागर हो जाएगी। आप कोई ऐसा जरूर कार्य करेंगे जिससे आपको प्रोग्रेस आपको मिलेगा और आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, एंजेलिक सपोर्ट आपको मिलेगा, एंजल्स की ब्लेसिंग आपको मिल रहा है और आपका जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियली किसी प्रकार की कोई कमी है वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी, ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो जाएंगे और इनके लाइफ में वो चीज़ें आएंगी। इस वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग आपके पर्सनल लाइफ से, आपके बिजनेस से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से कितने ज़्यादा जेलस हैं, क्योंकि अब ये खुलकर वो जेलसी की भाव इनके चेहरे पर, इनके बातों से आपको झलक जाएगी। 6 नंबर, इनके लाइफ में हमेशा से ही इन्होंने दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखा है। यही कारण है कि इनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है दूसरों को नुकसान पहुंचाने में। यही कारण है कि इनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है। यस, हो सकता है कि अभी इस वक्त में सफल करते हुए आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये वही हो सकते हैं। दूसरा, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में क्या कोई प्रोग्रेस आएगा, क्या अबंडेंस आएगा, क्या मैं कभी आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, तो बिल्कुल हाँ आया है। और इनके लाइफ में देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आप सोच रहे हैं कि मैं कभी ऊंचाई पर नहीं जा सकता या मेरे लाइफ में भी कभी ऐसा सुकून आ सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नो, नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। पीसफुल, आपके लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम का निष्कर्ष है वो आपके लाइफ में पीसफुल होगा। टेक एक्शन, आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए एक सपोर्ट हैं और आप अपने फैमिली मेम्बर, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे सुरक्षा कवच हैं आप, ठीक है, जो प्रदान किया गया है उनको। और यदि आपको ऐसा कहना पड़े, नहीं कहना पड़े किसी कार्य के लिए, अब आपको बाउंड्री क्रिएट करना पड़े, अगर कोई आपसे कोई हेल्प मांग रहे हैं तो बिल्कुल नो कह सकते हैं आप, ठीक है। लेट गो, आप लेट गो कर सकते हैं। आप उनके प्रश्न का उत्तर नहीं भी देंगे तो चलेगा। यदि वो आउटसाइडर हैं, यदि वो कॉल या मैसेज कर रहे हैं, नहीं भी उठाएंगे कोई बात नहीं, लेट गो करेंगे। उनकी किसी भी निगेटिव बातों पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अब आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। त्रिशूल, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है। अब परेशान इनकी होने की जो बारी है इनकी है। अब इनके कार्मिक चक्र प्रारंभ हो रहे हैं तो इनको इनके कर्मा का फल देखिए, हर किसी को तो मिलता ही है। सबको भूख लगता है तो खुद ही भोजन करते हैं ना, तो इनके लाइफ में वो चीज़ें हो रही है। अब इनका कर्मा है तो इनको वो चीज़ें तो अकेली ही सहनी पड़ती है सबको। आपको कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में वो हील्ड हो जाएंगी, ठीक है। डिले हुआ है लेकिन डिले किसी कारण से हुआ है आपके लाइफ में। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्य हो रहा है आपका, जैसे हर मंथ बहुत अच्छे से आपका जा रहा है लेकिन 10 दिन 12 दिन आपको रोका गया है, कोई कार्य नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कोई भी कार्य है बिजनेस में, तो वो आपके भले के लिए है, ठीक है। ऐसे लोगों की बुरी नज़र आप पर है, इसलिए आपको डिले यहाँ पर किया गया। उसके बाद एक ग्रोथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सैक्रिफाइसेस किया है। आपके आसपास के भी कुछ लोग इनसे मिले हुए हो सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा टेक रेस्ट और ब्रेक के लिए कहा गया है। आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं और इसी वजह से शिव शक्ति जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी, परमात्मा जी आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा हो। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने ही सर पर हाथ रख दिया है, मतलब इनका जो भी निगेटिविटी है वो इनके तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि इसने मिसयूज़ किया है अपने पावर को और अब ये आपसे हेल्प मांगना चाहते हैं। तो बहुत ही क्लियर ऊर्जा है, आप अपने सोलमेट के साथ बहुत ही खुश रहेंगे। आप दोनों के बीच में एक अग्नि वाली, फायरी वाली ऊर्जा भेजी गई थी, जो है एक दूसरे पर डाउट करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्लेश करना, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप दोनों का एक विशेष बॉन्ड कनेक्शन में यहाँ देख रही हूँ
क्योंकि शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। महाशिवरात्रि में आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी, किस तरीके से इन्होंने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश की है, कौन है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपके कनेक्शन पर है और आप दोनों साथ में मिलकर बहुत ही तीव्र, बहुत ही सक्सेस वाली ऊर्जा, सक्सेस पॉजिटिव ऊर्जा कुछ ऐसा क्रिएट जरूर करेंगे। क्योंकि आपके लाइफ में जैसे ही आप लोग एक दूसरे की को समझने लगेंगे, एक दूसरे की ऊर्जा को पॉजिटिव महसूस करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो आपके लाइफ में वैसे ही लोगों की एंट्री होगी। ठीक है, अब जो पॉजिटिव है, जो आपके रूहानी गुण समूह से हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर से हैं, ऐसे ही लोगों की एंट्री होगी और ऐसे ही लोगों की मदद आप करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रेकी हीलिंग का जो क्लास है वो हर मंथ में होता है, लेकिन इस मंथ में 2 बार होने वाला है, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाबा जी का मंथ है, महाशिवरात्रि का मंथ है, तो इस मंथ में 2 बार हम क्लासेस यहाँ पर रख रहे हैं। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। जब भी आप पूछें व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो अपना नाम और अपना कार्य ज़रूर मेंशन कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। टेक केयर।